13 अक्टूबर 2025। आपको बता दें दोपहर के 12:24 से अष्टमी की तिथि लग जाएगी। और जैसा कि आपको पता है कार्तिक का महीना चल रहा है, सोमवार का दिन रहेगा और अष्टमी की तिथि लग रही है। ऐसे में सोमवार अष्टमी का महासंयोग बन रहा है और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कई ऐसे उपाय बताए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सोमवार अष्टमी के दिन करने होते हैं। उन्हीं उपायों की बात इस वीडियो में की जाएगी। कुछ उपाय आपको वीडियो के माध्यम से करके भी बताएंगे, कुछ सरल उपाय सरल भाषा में भी समझा देंगे ताकि आसानी से आप करके इस सोमवार अष्टमी का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। सबसे पहले आपको बता दें कि गुरुजी ने बताया है कि सोमवार अष्टमी का दिन एक ऐसा दिन है जिसे हम शिव पार्वती के मिलन के दिन के रूप में जानते हैं। वर्ष में सिर्फ 3 से 4 ही सोमवार की अष्टमी आती है। ऐसे में इसकी महत्वता और बढ़ जाती है। तो सोमवार अष्टमी के दिन आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, कब से कर सकते हैं, पहले यह समझ लीजिए। तो जैसा कि आपको पता है सोमवार अष्टमी की तिथि जो है वह दोपहर के 12:24 से शुरू होगी। तो आपको उपाय भी दोपहर के 12:24 के बाद ही करना है। दोपहर में उपाय कर सकते हैं, शाम को प्रदोष काल में उपाय कर सकते हैं, जो दीपक वाले उपाय रहेंगे, और जो जल वाले उपाय रहेंगे दिन भर कर सकते हैं। पर रात्रि के समय जल वाले उपाय ना करें जिसमें जल अर्पित करना रहता है। बाकी सभी उपाय आप दोपहर से लेकर शाम से लेकर रात्रि तक कर सकते हैं। रात्रि भर सोमवार अष्टमी की तिथि रहेगी, क्योंकि अष्टमी की तिथि पूर्ण होगी 14 अक्टूबर को सुबह 11:09 में। अब बढ़ते हैं उपायों की ओर, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए सोमवार अष्टमी के विशेष उपाय हैं। अगर आपको आपके जीवन में लगता है कि बहुत कष्ट चल रहे हैं, आए दिन नई समस्या जीवन में आकर खड़ी हो जाती है, पैसा जीवन में रुक ही नहीं रहा है या फिर आ ही नहीं रहा है, तो आपको सोमवार अष्टमी के दिन यह विशेष उपाय करना है। बेलपत्र लेना है, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में आपको पीला चंदन लगा देना है। बची हुई दोनों पत्तियों में आपको लाल चंदन लगा देना है। बीच वाली की पत्ती की जो डंडी होती है उसमें आपको शहद लगा देना है। अब इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी जलधारी की ओर हो, इस प्रकार से अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग पर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए, महामृत्युंजय मंत्र बोलेंगे तो वह मन में बोलें, बाकी मंत्र आप ऐसे मुख से बोल सकते हैं। बोलते हुए शिवलिंग पर आपको जल अर्पित कर देना है। शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे तो जल की धार जब रहेगी उसे आपको एक बार उस बेलपत्र के ऊपर भी लाना है, जो बेलपत्र आपने शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित की है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, बेलपत्र की धार एक बार शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जरूर आए जहां पर बेलपत्र अर्पित है। यह प्रयोग केवल सोमवार की अष्टमी के दिन ही गुरुजी ने करने को कहा है। और गुरुजी ने कहा है जल चढ़ाकर बाबा से विनती करें और उस बेलपत्र को उठा लेना है और उस बेलपत्र को किसी नदी, तालाब या फिर जलाशय या फिर पेड़ के नीचे विसर्जित कर देना है। 1 लोटा जल भी वहां पर अर्पित करना है, मतलब जहां पर भी बेलपत्र को आप विसर्जित करेंगे वहां पर भी आपको 1 कलश जल अर्पित करना है। बाबा से निवेदन करना है, जो भी कामना है, जो भी बाबा से आप उद्देश्य कहेंगे वह 3 माह के अंदर जरूर आपको सफल होता हुआ नजर आएगा, पूर्ण होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ प्रयत्न तो करना ही है, क्योंकि बगैर प्रयत्न के आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। प्रयत्न करेंगे, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा और शीघ्र आपको सफलता देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं सोमवार अष्टमी के विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक ऐसा उपाय बताया था जिसे आप सोमवार अष्टमी के दिन कर सकते हैं, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया हाल ही की कथाओं का बिल्कुल नया सोमवार अष्टमी का उपाय है, जैसे हमने कथासार के वीडियो में भी बताया था। इस उपाय के अंतर्गत आपको क्या करना है वह समझ लीजिए। गुरुजी ने बताया था कि जब भी सोमवार की अष्टमी पड़े तो आपको धन संपदा प्राप्ति के लिए, जीवन से कष्टों को दूर करने के लिए एक सरल और आसान उपाय करना है। सोमवार अष्टमी का विशेष उपाय है, तो इस बात का ध्यान रखें कि यह उपाय सिर्फ और सिर्फ सोमवार अष्टमी के दिन ही आप कर सकते हैं। आपको एक कनेर का पुष्प लेना है, पीले कनेर का पुष्प लेना है, उसमें आपको हल्दी और कुमकुम लगा देना है। इसके बाद इस कनेर के पुष्प को शिवलिंग में माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है उस पर कहीं पर भी रख देना है, मतलब कटी भाग जो होता है माता पार्वती के हस्तकमल होता है उसमें कहीं पर भी रख देना है। माता तारा रानी का नाम लेते हुए रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। बस इतना ही करना है। देवादिदेव महादेव और माता पार्वती की आपको कृपा प्राप्त होगी। जिस उद्देश्य को मन में रखते हुए आपने यह उपाय किया है वह निश्चित पूर्ण होता है। इसके साथ ही साथ कई लोगों का प्रश्न रहता है, हम कुमकुम नहीं लगाकर अर्पित करना चाहते हैं, ना ही हल्दी लगा कर अर्पित करना चाहते हैं, तो आप
लाल चंदन या पीला चंदन का उपयोग करते हुए भी यह उपाय कर सकते हैं। पर उपाय करते समय आपको माता तारा रानी का नाम लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं सोमवार अष्टमी के अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा में कई ऐसे उपाय बताए थे जिसे आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी के दिन करना होता है, जिसमें से एक विशेष उपाय इस प्रकार है। अगर विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में अड़चने आ रही हैं, तो जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसके द्वारा या फिर उसका नाम और गोत्र बोलते हुए घर का कोई सदस्य यह उपाय जरूर करे। उपाय कब करना है वह भी समझ लीजिए। उपाय आपको शाम के समय प्रदोष काल में करना है। जिन्हें पता नहीं प्रदोष काल क्या कहलाता है, तो सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेके 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल का समय कहलाता है। और सोमवार अष्टमी का प्रदोष काल बहुत विशेष होता है और यह सबसे विशेष उपाय है जिससे आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति या फिर शीघ्र विवाह या फिर कर्ज मुक्ति के लिए कर सकते हैं। इनमें से कोई भी आपकी कामना है, उस कामना को मन में रखते हुए आप यह उपाय कर सकते हैं। शिव और शक्ति वाला यह उपाय है। 2 बातियों को मिलाकर आपको एक बाती बनाना है। 2 बातियों को पहले आप 2 लंबी बाती बना लें, उसके बाद दोनों लंबी बातियों को मिलाकर एक बाती बना लें। इसके बाद इसे आप या तो भोलेनाथ के मंदिर में जाकर या फिर अपने घर पर, अगर घर पर शिवलिंग है तो घर पर भी आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इस दीपक में आपको घी का उपयोग करना है और अपनी कामना दीपक को प्रज्वलित करने के बाद करना है। कामना बोलने का तरीका जो होता है, आप भगवान का कोई नाम जाप मंत्र जाप कर सकते हैं, उसके बाद अपनी कामना कर सकते हैं और कामना करने के बाद एक बार और उसी नाम जाप या मंत्र जाप को बोलना आवश्यक होता है। मतलब उदाहरण देख लिया जाए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आप अपनी कामना करना शुरू करें और उसके बाद कामना बोलने के बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल सकते हैं। आप चाहो तो नमः शिवाय भी बोल सकते हैं, ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं या फिर हर हर महादेव भी बोल सकते हैं। अगर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर कर रहे हैं तो मंदिर में दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। मंदिर का दरवाजा बंद है तो भोलेनाथ के मंदिर की चौखट के पास दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो घर में जो शिवलिंग है उसके सामने यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। यह सोमवार अष्टमी का सबसे असरदार मनोकामना पूर्ति उपाय है जिसे आपको इस सोमवार अष्टमी में बिल्कुल करना चाहिए। अब बढ़ते हैं सोमवार अष्टमी के एक और विशेष उपाय की ओर, जिसे सिर्फ और सिर्फ सोमवार अष्टमी के दिन किया जाता है, जिसे हम 31-31-31 वाला उपाय भी कहते हैं। जीवन में बहुत तकलीफें चल रही हैं, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सफलता मिल ही नहीं रही है और आप सफलता प्रयास के लिए लगे हुए हैं, पूरा प्रयत्न कर रहे हैं पर आपको सफलता देखने को नहीं मिल रही है। किसी भी कार्य में सिद्धि के लिए, कार्य में सफलता के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। अब वह चाहे नौकरी इंटरव्यू हो या फिर जिस उद्देश्य में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उस उद्देश्य को मन में रखते हुए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। 31-31-31 से तात्पर्य है 3 चीजें लेना है, 31 की संख्या में लेना है। मूंग के दाने जो पूर्ण होते हैं, टूटी हुई मूंग नहीं बोल रहे हैं हम, पूर्ण मूंग जो रहती है, मूंग के दाने आपको 31 लेना है। चावल आपको 31 लेना है, यह भी पूर्ण होना चाहिए, टूटे हुए नहीं होना चाहिए। बेलपत्र भी आपको 31 लेना है। अब यह उपाय गुरुजी ने सिर्फ सोमवार अष्टमी के दिन करने को कहा है, तो यह उपाय आप कभी भी किसी अन्य दिन ना करें। उपाय करने की शुरुआत आपको चावल के दानों से करना है। 31 चावल के दानों को भोलेनाथ के मंदिर में चौखट के समीप अर्पित कर देना है। चावल के दाने मंदिर की चौखट के पास अर्पित करें। इसके बाद 31 मूंग के दाने लें और मूंग के दाने आपको नंदी भगवान के उठे हुए पांव के पास अर्पित कर देना है। इसके बाद 31 बेलपत्र लेना है, पर एक बात ध्यान रखें, बेलपत्र में आपको लाल चंदन या फिर पीला चंदन जरूर लगा लेना है। सभी 31 बेलपत्र में लगा लें तो अच्छी बात है। अगर आप सभी बेलपत्र में लाल चंदन या पीला चंदन में से कोई भी चंदन, कोई भी एक भी लगाएंगे तो भी चलेगा, दोनों लगा देंगे तो भी चलेगा। और 31 बेलपत्र में ना लगा पाए तो सबसे ऊपर जो बेलपत्र रखी हुई हो उसके ऊपर आप लाल चंदन या पीला चंदन लगाएं। चंदन लगाना बहुत आवश्यक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सभी बेलपत्र को आपको शिवलिंग में माता सुख सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। मंदिर में कोई नहीं है तो आप एक एक करके भी अर्पित कर सकते हैं, भीड़ है तो आप एक साथ भी अर्पित कर सकते हैं। समय को देखते हुए ही आपको यह उपाय करना है। बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। इसके बाद देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कीजिए। जो भी आपकी प्रार्थना है वह अगली सोमवार की अष्टमी के पहले आपको पूर्ण होती हुई जरूर नजर आएगी। सफलता निश्चित प्राप्त होती है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी संबंधित जो भी प्रश्न है वे सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। पार्ट 1 उपयोगी लगा है तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर टाइप करें। हम प्रयास करेंगे
कल सुबह पार्ट 2 आ जाए, जिसे देखकर आप कल दिन भर उपाय कर सकें। और कुछ अचूक उपाय जो इस वीडियो में शामिल नहीं है, उस वीडियो में हम वे उपायों को शामिल जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।